हेलो मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन के बैडबॉल में। आज के इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं इग्नू बीएड प्रिपरेशन 2025 और इसमें जो अपना आज का विषय है वो आपका हिंदी है, पार्ट ए व बी। पार्ट ए में आपको ये 10 नंबर का देखने को मिलेगा, बी में आपको 20 नंबर का देखने को मिलेगा। टोटल अपन बात करें तो ये 30 नंबर का आपका इग्नू बीएड में रहने वाला है। उसी को लेकर हमारी जो एमसीक्यू बेस है वो लाइव क्लास अभी होने वाली है। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी आपके जीके, जीएस और रीजनिंग वाली जो भी क्लासें हैं वो आप हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा, सारी क्लासें आपको मिल जाएंगी। शुरुआत करते हैं अपन। यहाँ पे आपको एक अपठित गद्यांश दिया होगा, तो इसमें निर्देश दे रखा है प्रश्न संख्या 1 से 5 नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले आपको ध्यान से इस गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो अपन इसको रीड कर लेते एक बार। बच्चे किसी भी देश के सामाजिक तथा राजनीतिक दर्शन के अंग होते हैं। उनके प्रति जो रवैये अपनाए जाते हैं वे इस बात का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण कारण होते हैं कि क्या उनकी ज़रूरतें पूरी होंगी तथा उनके अधिकार उन्हें मिलेंगे। भविष्योन्मुख कोई भी समाज इस बात का ध्यान रखेगा कि विपदा के समय बच्चों का ख्याल रखा जाए। इस समय विश्व के अनेक भागों में हमें कहना पड़ेगा कि बच्चों को शांति तथा भाईचारे की भावना के साथ पाले पोसे जाने का कोई अवसर प्राप्त नहीं है। युद्ध तथा आतंकवाद के जो अत्यधिक भयावह पत्रकारिता के रिकॉर्ड मिलते हैं वे हमेशा अपने घरों के खंडरों तथा अपने परिवार के शवों के पास रोने के लिए बचे हुए शिशुओं या छोटे बच्चों की या इतने सहमे हुए बच्चों को जो रो भी नहीं पाते तस्वीरें होती हैं। ऐसे देशों में जहां लड़ाई झगड़े चल रहा हो या ऐसे समाज में जहां ऐसी कार्रवाई हो, मनमोहक ढंग से पेश किया जाता हो, वहां बच्चों का निर्बाध रूप से खेलना जीवन की घटनाओं या ऐसी घटनाओं की सामाजिक स्वीकृति को प्रलक्षित करेगा जो हम सभी को ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या इस प्रकार के राष्ट्रीय प्रदर्शनों से प्रभावित करोड़ों बच्चों को शांति की भावना के साथ बड़े होने के अधिकार मिलने की कोई सद्भावना है। और निश्चय ही जाति, रंग, लिंग, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल के धर्म पर अकेले या कुछ एक के मेल पर आधारित भेदभाव करोड़ों बच्चों की जरूरतों की सार्विकता के बावजूद जिन पर अधिकारी आधारित होते हैं। तो आपको पहले ये पैसेज जो आपका व्यापटित गद्यांश होगा इसको ध्यान से पढ़ना है और जो क्वेश्चन आपके इस पे आधारित होते हैं वो इसी से देने होते हैं जो आपके सही भी जाने की संभावना होती है अगर आप इसको ठीक से रीड करके और समझ के आंसर देते हो। तो पहला प्रश्न देखता है, कह रहा है प्रौढ़ों का बच्चों के प्रति एक कर्तव्य है। किसी समाज विशेष की देखभाल कितनी अच्छी तरह से होती है इसका पता इस बात से चल सकता है कि विपदा के समय उनके लिए क्या किया जाता है। तो देखो ये पहला ऑप्शन ही आपका अभी विपदा वाली बात ऊपर की गई थी, जीवन की घटनाओं, ऐसी घटनाओं, तो इसमें विपदा के समय उनके लिए क्या किया जाता है। तो ये पहला ऑप्शन ही आपका इसमें करेक्ट रहेगा। तो पहले क्वेश्चन में आपका 1 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है लेखक की धारणा है कि ऑप्शन 1 कह रहा है युद्ध के बावजूद बच्चे शांतिपूर्ण रहने के अपने अधिकार को प्राप्त कर लेते हैं। बच्चों के अधिकार सामाजिक दशाओं पर निर्भर होने चाहिए। राष्ट्रीय दर्शन बच्चों के अधिकार का समर्थन करता है। बच्चों को शांति की भावना के साथ बड़े होने का अधिकार है। तो लेखक की धारणा है कि बच्चों को शांति की भावना के साथ बड़े होने का अधिकार है। तो इसमें आपका 4th ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में शांति तथा भाईचारे की भावना के विकास के लिए सहायक नहीं है। पहला कह रहा है किसी देश के राजनीतिक दर्शन द्वारा विश्वव्यापी भाईचारे की वकालत करना, प्रौढ़ लोगों द्वारा जातीय भेदभाव का व्यवहार करना, समाज द्वारा युद्ध के कार्यकलापों को मनमोहक ढंग से पेश किया जाना, वयोवृद्ध बच्चों को युद्ध के स्नात्रों का अनुभव करने के लिए
देना। तो इसमें देखो आपका कहा गया है कि नहीं है, तो इसमें जो आपका नहीं है वो है प्रौढ़ लोगों द्वारा जातीय भेदभाव का व्यवहार करना। तो ये आपका इसमें नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है आपका युद्ध संबंधी कलापों को समाज द्वारा परिलक्षित किया जाता है, समाज द्वारा स्वीकार किया जाता है, समाज द्वारा परिहार किया जाता है, समाज द्वारा निंदा की जाती है। तो युद्ध संबंधी जो कार्यकलाप है वो समाज द्वारा क्या की जाती है, उनका निंदा की जाती है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट रहेगा। अगला कह रहा है रवैये शब्द से आशय है, रवैये शब्द से आशय है, आशा है, प्रकार है, तरीका है, अनुमान है। जो आपका इसमें आया है पैसेज में, तो रवैये का मतलब होता है आपका तरीका, अनुमान। अनुमान इसमें दे रखा है, तो इससे बेस्ट ऑप्शन है आपका तरीका। तो ऑप्शन सेकंड आपका ठीक रहेगा, तरीका या तरीके। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कामायनी के लेखक है। तो ये तो लगभग हिंदी वाले तो सभी जानते होंगे। तो कामायनी के जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद जी है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा 6 में। नेक्स्ट आपका अगला है आपका हल्दी घाटी नामक काव्य के रचयिता इनमें से कौन है। ऑप्शन 1 है मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी और श्याम नारायण पांडे। तो जो आपका हल्दी घाटी नामक जो काव्य है एक वीर रस काव्य है, और इसके जो लेखक हैं, जो रचयिता हैं, वो हैं आपके श्याम नारायण पांडे जी। तो थर्ड ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट रहेगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 कह रहा है बीजक के रचयिता कौन है। कबीर, सूर, तुलसी, जायसी। तो बीजक के जो रचयिता हैं वो आपके कबीरदास जी हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा आपका। उसके बाद में कह रहा है मधुशाला के रचयिता कौन है। मधुशाला के रचयिता कौन है। तो ऑप्शन 1 कह रहा है सोनलाल द्विवेदी, जैनेन्द्र, हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो देखो मधुशाला के जो रचयिता हैं वो हैं आपके हरिवंश राय बच्चन जी। तो ये मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी की है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न आपका दूध का दूध, पानी का पानी। दूध का दूध, पानी का पानी का अर्थ क्या है, यानी एक मुहावरा आपका। ऑप्शन 1 कह रहा है गलत न्याय, दूध में पानी मिला होना। 2 नंबर कह रहा है सही न्याय। 4 नंबर कह रहा है रिश्वत देना। तो देखो सीधी सी बात है, दूध का दूध, पानी का पानी, यानी कि सही न्याय। तो सेकंड ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न आपका रहेगा प्रश्न संख्या 11 है अहरपति में कौन सा समास है। तो ऑप्शन 1 है अव्ययभाव, 3 में है दिगु, 2 में है दवंत, 4 में है बहुग्री। तो अब अपना आंसर देख लीजिएगा कौन सा आएगा इसमें। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको मान लो किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट रहता है तो आप हमारे से इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे साथ सोशल मीडिया के सारे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से जाके आप हमारे को फॉलो कर सकते हैं। अपना जो भी क्वेरी है वो मैसेंजर पे पूछ सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 11 में कह रहा है अहरपति में कौन सा समास है। तो अहरपति का समास विग्रह करेंगे तो वे जो अहन के पति है, अहन का मतलब होता है दिन, वे जो दिन के पति है या अहन के पति हैं तो वो कौन है, सूर्य। वो कौन है आपका, सूर्य। तो इसमें आपका बहुग्री समास आएगा। ऑप्शन 4 आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है सदाचार में कौन सी संधि आएगी। पहले तो देखो सदाचार का अपन संधि विच्छेद करते हैं, सत्य प्लस आचार, सत्य प्लस आचार, सदाचार। तो इसमें आपका व्यंजन संधि आएगा। इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा, व्यंजन संधि आएगा, सत्य प्लस आचार। अगला है प्रश्न संख्या 13 है मनमत में कौन सा समास है। तो पहले मनमत का अपन समास विग्रह करेंगे तो वे जो मन को मथते हैं, वे जो मन को मथते हैं तो वो है कामदेव। इसमें तीसरा अर्थ निकल रहा है कामदेव। तो जब तीसरा अर्थ निकलता है तो उसमें बहुग्री समास आता है। तो इसमें आपका
ऑप्शन 3 करेक्ट रहेगा, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट आपका दुष्प्रहार में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन 1 कह रहा है दू, फिर इसमें दुस्सह है और इसके बाद में तालव्य मूर्धन्य और दंतव्य तीनों सह यहाँ पे आ रखे हैं। तो इसमें दुष्प्रहार में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें पूछा गया है। तो आपका इसमें है दुस उपसर्ग है, दू और से, हालांत लग रहा है सभी में। तो बी ऑप्शन यानी सेकंड ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट रहेगा। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कृष का विलोम शब्द होगा। तो यहाँ देख पा रहे होगे ऑप्शन 1 है पुष्ट, 2 में है स्थूल और सी में है 1 2 दोनों, 4 है पतला। तो कृष का होगा आपका यहाँ पे स्थूल व पुष्ट। तो 1 व 2 दोनों ऑप्शन सही रहेंगे, तो थर्ड ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। उसके बाद में 16 नंबर कह रहा है गत का विलोम होगा। तो गत का आपका विलोम शब्द होगा आगत, सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। उसके बाद में कहा गया है आपका सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए, संग्रहित है। और इसमें जो आपका सही वर्तनी वाला शब्द होता है संग्रहित, वो होता है आपका स और संग्रहित। री की मात्रा नीचे आएगी, रे की मात्रा नीचे आएगी। तो संग्रहित में आपका इसमें रहेगा 2 नंबर ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट रहेगा, सेकंड ऑप्शन। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है खल का पर्यायवाची है। खल का पर्यायवाची है नीच है, दुष्ट है, पाजी है और ये सभी है। तो जो खल का पर्यायवाची है वो आपका रहेगा, ये सारे रहेंगे इसमें, फोर्थ ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट रहेगा। अगला कह रहा है चिड़िया का बहुवचन होगा। तो देखो बहुवचन बनाते हैं तब आपको जैसे चिड़िया लिखा हुआ है तो ड़ की जो मात्रा आएगा इसका छोटा करना है, बड़ी की मात्रा को छोटा करना है। और यहाँ पे या है तो यहाँ पे चंद्र बिंदु लगाएंगे चिड़िया। ऑप्शन देख लेते हैं अभी। तो इसमें देखो आपका 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा चिड़िया। तो 19 में आपका 1 नंबर हो जाएगा। अगला है आपका 20 नंबर है विनय पत्रिका किसकी कृति है। ऑप्शन 1 है सूरदास, तुलसीदास, गुरुदास, रामदास। जो विनय पत्रिका है वो आपके तुलसीदास जी की है, तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। विनय पत्रिका है, कवितावली है आपकी, बालकांड है, ये सारे इनके तुलसीदास जी के द्वारा रचित की गई है। तो ये आपके हिंदी विषय के टॉप 20 क्वेश्चन थे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।